गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको आपके ईवीएस का पार्ट नंबर 8 उपजे सोना खेतों में उसके बारे में पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो आपने क्या करना है, ध्यान से मेरी बात को सुनना है। आपके पाठ के अंदर आपको बताया गया है कि कौन सी फसलें किस किस मौसम में उगाई जाती थी, पहले उन्हें किस तरह से उगाया जाता था और अब आज के समय में उसे कैसे उगाया जाता है। तो पहले क्या होता था कि खेती करने के लिए हमारे पास मशीनरी ज़्यादा नहीं होती थी, तो हमें क्या करना पड़ता था, अपने हाथों से ही उसे मतलब खुदाई करना, बिजाई करना, सारा काम हाथों से करते थे। जैसे कि हमारे पास बैल होते थे उस समय में, तो एक हल, ह से हल, आप देखो हिंदी की बुक में पढ़ते हो, मैं आपको उसकी पिक्चर दिखाती हूँ। तो ये देखो, यहाँ पे ये हल की पिक्चर बनी हुई है। तो यहाँ पे देखो, ये हल से उसको जोत रहे हैं ना, तो बैल चलाते थे। तो इस तरह से भूमि को तैयार किया जाता था नई फसल उगाने के लिए, और फिर एक थैले के अंदर बीजों को डाल लिया जाता था और बीजों को अपने हाथ से जो बीच में खोद के एक लाइन बना ली जाती थी, तो वहां पे एक एक करके बीज को थोड़ी दूरी पे डाला जाता था। और बाद में क्या होता था कि बैलों की सहायता से एक लकड़ी का बहुत बड़ा टुकड़ा, भारी वजन होता था, जिसमें बैलों के साथ उसे खींचा जाता था, जिससे क्या होता था, जो मिट्टी के गड्ढे बनाए होते थे जिसमें हम बीज बीजते थे, तो वहां पे उनको गड्ढों को वो जब उसके ऊपर से घूमता था सुहागा, और वो उसे मिट्टी को बराबर कर देता था और बीज छिप जाता था। फिर उसमें पानी दिया जाता था। पानी के लिए भी ये नहीं है कि आज की तरह ट्यूबवेल्स हैं, तो वैसे हमारे पास ट्यूबवेल्स होते थे। तब क्या होता था, कुएं होते थे, कुओं में बैल जो थे वो आसे पासे घूमते थे, और एक रहट बोलते थे उस दौरान में, तो रहट के जरिए पानी खाल में से निकलता था, और जिसे आप खाली बोलते हो, या एक गड्ढा बनाया गया होता है खेत तक जाने के लिए, तो उसके थ्रू खेतों में पानी जाता था। और उससे पहले समय में पानी की कमी होने की वजह से तो खेतों के अंदर चना, ज्वार, बाजरा, इस तरह की फसलें उगाई जाती थी जिसमें पानी की ज्यादा जरूरत नहीं होती थी, या दालें उगाई जाती थी जिनमें ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती थी। लेकिन अब पानी जहां जहां पर अच्छी मात्रा में अवेलेबल होता है, तो वहां पे पानी वाली फसलें उगाई जाती हैं। पहले क्या होता था, मशीनों से काम ना होने की वजह से हाथों से किया जाता था। हाथों से किए जाने की वजह से उस काम को बहुत वक्त लगता था, तो फसलों की मात्रा भी कम होती थी, क्योंकि जमीन को तैयार करने, बिजाई करने में ही इतना वक्त लग जाता था, और फिर काटना, हाथ से काटना, उसमें वक्त लग जाता था। तो अगली फसल के लिए वो धरती पहले तैयार नहीं होती थी। तो अब मशीनों से काम होता है, काटने का काम मशीनों से हो जाता है। आपको पता है कि मशीनें एक दिन में फटाफट काट देती हैं, और जब हाथों से काटते तो 2-3 दिन लग जाते होते थे एक किले के अंदर, या कैसे भी अकेले अकेले जब वो खुद से काटते थे। तो इस तरह से अब खेती जो हम कर रहे हैं उसके अंदर फसलों की मात्रा भी बढ़ी है, कि आपने जो फसल उगानी है उसमें एक ही खेत में आप 3-4 फसल उगा पाते हो। पहले 1-2 बड़ी मुश्किल से होती थी। तो हर एक जगह जहां पर पानी की कमी होती है, वहां पे कम मात्रा में जिन फसलों को पानी की आवश्यकता होती है वो फसलें उगाई जाती हैं, और जहाँ पे पानी की मात्रा अच्छी होती है, जैसे जीरी हुई, गेहूं वगैरह हुई, जिनमें पानी की मात्रा ज्यादा चाहिए होती है, गन्ना हुआ, तो वो फसलें वहां पे उगाई जाती हैं जहाँ पे पानी की ज्यादा आवश्यकता होती है। और आपने देखा होगा कि आपके एरिया में तो सभी तरह की फसलें लगभग होती हैं। सब्जियां यहाँ पे उगाई जाती हैं, टमाटर क्या, शिमला मिर्च क्या, और भी बहुत तरह की सब्जियां, घिया, कद्दू, तोरी, सभी। और आपके यहाँ पे जीरी उगाई जाती है, जीरी यानी कि धान बोलते हो आप जिसे, गेहूं उगाई जाती है, गन्ना होता है। तो लगभग काफी तरह की फसलें यहाँ पे आप उगाते हैं आपके एरिया में, क्योंकि यहाँ पे पानी की भरपूर मात्रा होती है। तो पानी वाली फसलें तो आसानी से उगी जाएंगी, जिनको कम मात्रा में जरूरत पड़ती है पानी की, तो उसको कम पानी देके उगाया जा सकता है। तो आपकी बुक के अंदर बेटा देखो, यहाँ पे मैचिंग्स हैं, सी में भी आपको यहाँ से उल्टा दिखेगा, पेज नंबर 59, 50, 9, 59 पे यहाँ पे मैचिंग्स है। तो ज्वार जो होता है वो चारे की तरह यूज करते हैं आप, भैंसों को डालने के लिए खेतों में उगाया जाता है। और गेहूं जो होती है वो आप अनाज की तरह यूज करते हो, उसका आटा प्रयोग करते हो। इसी तरह से सरसों जो होती है, सरसों का तेल निकाला जाता है, आप घर में सरसों का तेल यूज करते हो, बालों में भी लगाते हो, मालिश करते हो, बॉडी पे भी मालिश करते हो, खाना बनाने के लिए भी उसे प्रयोग करते हो। और चना जो है उससे चने की दाल बनती है, तो उसे दाल की तरह प्रयोग करते हैं। गन्ना जो है उसके रस से चीनी, गुड़, शक्कर, ये चीजें बनती हैं। तो इस तरह से अलग अलग फसलों से 2-3 तरह की चीजें भी बन जाती हैं। जैसे चने की फसल से चने की दाल तो बनती है, और साथ में क्या, बेसन भी बनता है ना, फिर आप उससे कड़ी और पकौड़े बनाते हो।
तो आपके पास बेटा यहाँ पे पेज नंबर 60 पे हरियाणा का मानचित्र दिया गया है और उसमें ना आपको पिक्चर्स बनाई गई हैं कि कपास कहाँ पे उगती है, गेहूं, चावल और बाजरा। आपने इसे बड़े ध्यान से देखना है और अपनी अपनी कॉपी पे उन जगहों के नाम नोट करने हैं कि कपास कहाँ पे उगती है, गेहूं कहाँ पे उगती है, चावल कहाँ पे उगता है और बाजरा कहाँ पे उगता है। तो ये मैंने आपको काम दिया, आपने ये घर से करना है। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। और बहुत अच्छे से करना है, वीडियो को लाइक भी करना है, क्योंकि जब आप लाइक करते हो तो बेटा मुझे पता तो चलता है कि आप लोगों ने वीडियो देखी है ध्यान से। ठीक है, तो बहुत अच्छे से, एक बार में समझ नहीं आता, 2 बार 3 बार इस वीडियो को ध्यान से देखो और फिर अपने काम को अच्छी तरह से करो। और कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे बात कर सकते हो। बाय बाय।